21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। हरिओम। भोजन करने की योग विधि। जमीन में आप बैठ जाएं, चौकड़ी मारकर पद्मासन में या सुखासन में। जब भी सुखासन में आप बैठते हैं, उस दौरान पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन आपके स्टमक की तरफ, आपके हार्ट की तरफ, आपके लीवर की तरफ होता है। उस दौरान स्टमक समुचित मात्रा में HCl को बाहर छोड़ता है, लीवर बाइल छोड़ता है, हमारे अंदर के सारे एंजाइम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो सर्कुलेशन डाउनवर्ड आपका हो रहा है वह अपवर्ड होना शुरू हो जाता है। तो पहली बात, पाचन संस्थान को स्वस्थ करने के लिए आप भोजन बैठ के करें। जब जब भोजन खड़े होकर आप करते हैं तो स्टमक आपके नीचे झूल जाता है। तो जैसे भोजन आप करते हैं तो अमाशय में दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से आपके पेट में भारीपन आता है, और जैसे आप बैठकर भोजन करते हैं तो अमाशय का भारीपन कम हो जाता है। तो वजन को कम करने के लिए, यदि पेट को कम करना है, वजन कम करना है, तो वजन कम करने के लिए आप जमीन में बैठ के भोजन करें। आपके भोजन में फर्क आएगा, पाचन में फर्क आएगा, पेट आपका साफ होगा, पेट में गैस कम बनेगी और वजन में कमी भी होगी। हाँ, भोजन जब भी आप करें तो करते समय आपकी मानसिकताएं सकारात्मक होना चाहिए। यह संकल्प करने की जो भोजन आपके सामने रखा हुआ है वह अमृत है, और जैसी मनोदशाएं आपकी होंगी उसी प्रकार से भोजन के तमाम विटामिन, मिनरल्स, फॉलिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स आपके अंदर सकारात्मक काम करेंगे। और यदि आप चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा करेंगे, मानसिक तनाव पैदा करेंगे, तो वह भोजन आपके लिए दूषित हो जाएगा। तो मन के द्वारा जो भोजन आप प्राप्त करते हैं उस भोजन का ज्यादा महत्व होता है। मैं भोजन की मानसिकताओं पर एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक राजा था, उसकी सवारी शहर में चली जा रही थी। उसने देखा एक भिखारिनी थी जो नीचे बैठी हुई थी, बहुत सुंदर थी। उसको देख के राजा मोहित हो गया। उसने बुलाया भिखारिनी को, बोले सुनो, मुझसे तुम शादी करोगी? कर लेंगे। शादी हो गई, भिखारिनी महारानी हो गई। उसको 56 प्रकार के भोजन देने शुरू कर दिए। भोजन देख के परेशान, तनाव में। एक
1 महीने बाद वह सूख के कांटा हो गई, उसकी पूरी खूबसूरती चली गई। राजा ने बहुत उसका इलाज कराया, बोला कि नहीं, इसका इलाज कुछ भी नहीं है। सारे वैद्य परेशान हो गए, इसको किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। रानी को दिखाया गया, मनोवैज्ञानिक उसने देखा, देखने के बाद में कहा महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वस्थ हो जाएगी। 15 दिन बाद वह रानी स्वस्थ हो गई, सुंदर हो गई। राजा ने पूछा कैसे? बोले आओ महाराज आपको दिखाते हैं। उसके शयन कक्ष में उसने जितने भी वहां आले बने हुए थे, उन आलों में उसने बासी रोटियां छुपा के रखी हुई थी, पानी छुपा के रखा हुआ था। तो जैसे ही वह अपने कमरे में आती है, आने के बाद में उसको बासी की रोटी की सुगंध आती है और राजा छुप के देखता है कि रानी क्या कर रही है। रात के समय वह आती है, आने के बाद में आले के सामने हाथ फैलाती है और कहती है मिले बाबा एक रोटी, और हाथ में रोटी रखती है, अचार रखती है और खाती है और पानी पीती है। फिर दूसरे आले में जाती है, मिले बाबा एक रोटी। ऐसा करते करते वह 9 आले में जाके भीख मांगती है और खाकर सो जाती है। यह केवल आपकी मानसिकताएं हैं। यदि मन आपका सकारात्मक है, यदि दृष्टिकोण आपका सकारात्मक है, तो जो भी भोजन आप कर रहे हैं वह भोजन आपके लिए अमृत बन जाएगा। यदि मन आपका नकारात्मक है, यदि सोच आपकी नकारात्मक है, तो जो भोजन आपके सामने रखा हुआ है, भले उसमें बादाम हो, पिस्ता हो, मिनरल्स, विटामिन कुछ भी हो, वह भोजन आपके लिए जहर बन जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी आप भोजन करें, भगवान को समर्पित करके करें, अपने परमात्मा को अर्पित करके करें, तो वह भोजन अमृत बन जाता है। अपनी मनोदशाओं को आप सही करके करें, यह है यौगिक भोजन की जीवन पद्धति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। भोजन करने के बाद का आसन वज्र आसन, जैसा नाम वैसा इसका गुण। वैसे सभी आसन खाली पेट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक वज्रासन ऐसा आसन है जिसको भोजन करने के बाद करना बहुत लाभकारी है। घुटने के बल आप बैठ जाएं, दोनों एड़ियां आपने फैला दी, अंगूठे मिला लिए और नितंब को एड़ी में जमा देना है। दोनों हथेलियां घुटने पर, आंख बंद कर लीजिए। इसमें शुरुआत में आप 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक बैठें। पैरों में नमनेस आपको आएगी, कोई बात नहीं, बैठे रहिए। अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इसे आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करें, और करने के बाद आपका पेट हल्का हो जाएगा, पेट का भारीपन दूर होगा, गैस आपकी शांत होगी, हृदय का भारीपन आपका दूर होगा। कभी कभी भोजन करने के बाद जो हृदय के नीचे वाले भाग पर डायफ्राम मसल्स के पास में दबाव पड़ता है, उस दबाव को कम करने के लिए वज्रासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। यदि शाम को किसी पार्टी से आप आते हैं, भोजन करने के बाद आप तुरंत बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद में पेट आपका हल्का होगा, पेट की गैस आपकी शांत होगी, कब्ज आपको नहीं होगी। हां, जिनकी तौन बढ़ी हुई है, पेट के भार को कम करने के लिए यदि वज्रासन का प्रयोग रोज आप 15 मिनट करते हैं, तो आपका 1 सप्ताह में 1 इंच पेट अपने आप कम होगा, केवल बैठने से कम होगा, क्योंकि लोअर एब में दबाव ज्यादा पड़ेगा। जांग का सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन जांघों का है, ये अपवर्ड आपका आता है टूवर्ड्स हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक में फैलता है। उस दौरान सर्कुलेशन बढ़ने से यहां का पाचन संस्थान आपका स्वस्थ होता है और पेट आपका साफ होता है। धीरे धीरे यहां की चर्बी को कम करने के लिए वज्रासन की क्रिया शुभकारी है, गुणकारी है, लाभकारी है। हरिओम। वज्र आसन भोजन करने के बाद का आसन है।
घुटने मिला लें, पंजे फैला दीजिए और एड़ियों के बीच में नितंबों को स्थापित कर दें। मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी और मेरी बाईपास सर्जरी हो गई थी। अवनीश तिवारी मेरे योगाचार्य की मदद से मेरे को बिल्कुल तकलीफ नहीं है। अब मेरे को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है और मैं ध्यान करने से और योगासन करने से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। मैं व्यापारी हूँ, दिन भर मेरी बैठक रहती है और बैठक रहने से मैं क्या कि दिन भर चौक हो जाता हूँ। उसके बाद आज इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो सारे दोस्तों को अपने ला रहा हूँ इस फील्ड की ओर कि आप लोग योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। इतना बढ़िया लग रहा है, इतनी मौज मस्ती से जिंदगी गुजारने की इच्छा हो रही है। मैं आपके सामने, मेरा वेट 75 kg था, आज मेरा वेट 68 किलोग्राम मात्र है और बहुत फुर्ती महसूस हो रही है। हमारे शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी श्वसन क्रियाएं हैं। इसका केवल एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, अच्छा जीवन जीना सिखाना। आप स्वस्थ कैसे रहें इसकी तकनीक प्राणायाम है। कहा गया है तपो न परम प्राणायामात ततो विशुद्धि मरला नाम दिक्तस्य ज्ञानस्य। प्राणायाम से बढ़कर और कोई तप नहीं है और कोई जप नहीं है। जिस प्रकार सोने को तपाने के बाद उसके तमाम दोष खत्म हो जाते हैं, विकार खत्म हो जाते हैं और सोना चमकदार हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम का प्रयोग करने से हमारे ज्ञान के तमाम तंतु जागृत हो जाते हैं, मानसिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं, विकार दूर हो जाते हैं, दोष खत्म हो जाते हैं। तो प्राणायाम से बढ़कर और कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है। प्राणायाम करते ही करते आप समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। समाधि लगा सकते हैं, मतलब अपने आप में समाहित होना। समत्वम योग उच्चते कहा गया है, मतलब अपने अंदर समता को प्राप्त हो जाना, समाहित हो जाना। और जब जब अपने अंदर समाहित आप होते हैं, आप असीम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। अज्ञान, किसी बात को समझ ना पाना, ज्ञान, किसी बात को समझता ना। विज्ञान, जब ज्ञान गुणात्मक हो जाता है तब विज्ञान पैदा होता है। और विज्ञान के जब चरमोत्कर्ष को प्राप्त आप होते हैं, उसे कहते हैं पराविज्ञान। जब प्राणायाम का लगातार प्रयोग आप अंदर चलता है तो करते ही करते आपके अंदर असीम ज्ञान पैदा होता है, आपके संपूर्ण दोष खत्म हो जाते हैं। मूर्छा प्राणायाम। देखिए, मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है। उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल लें। फिर होठ
बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है। तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है।